नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। महोबा में पुलिसिया रंगदारी से परेशान एक ठेकेदार ने अपना दर्द क्या बयां किया। उसकी जान पर आफत आ गई और कुछ हुआ भी ऐसा ही या वैसा ही जैसा उस ठेकेदार ने वीडियो जारी करके जाहिर किया था। वीडियो जारी करने के 2 दिन के बाद ठेकेदार पर गोली चलती है। गंभीर हालत में ठेकेदार को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कई दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार ठेकेदार मौत से हार गया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक के खेल में जारी रंगदारी से, जिसका बड़ा हिस्सा जिले के कप्तान से लेकर डीएम तक जाता था। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो कारोबार ठप हो गया, लेकिन साहब के मुंह में रिश्वत का खून लग चुका था, इसलिए ठेकेदार पर रंगदारी देने का लगातार दबाव बनाते रहे। ठेकेदार को धमकी भी दी जाने लगी। ठेकेदार ने साहब से कई बार मिन्नतें की, लेकिन वही हुआ जो साहब ने चाहा। ठेकेदार ना तो कारोबार कर पाया और ना ही अपनी जान बचा पाया। ठेकेदार की मौत के बाद अब पुलिस की किरकिरी हुई तो एसआईटी की जांच भी बिठा दी गई, लेकिन रिपोर्ट शासन को सौंपने की बजाय वो रिपोर्ट लीक हो जाती है। अपने आप में एक और गंभीर सवाल खड़ा हो गया। इंडिया न्यूज के हाथ इस रिपोर्ट की एक कॉपी लगी। इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि तत्कालीन एसपी की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। उनसे एसआईटी टीम ने पूछताछ तक नहीं की। यहां तक कि प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने ठेकेदार की हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया है। यह पूरी कहानी है महोबा के विस्फोटक ठेकेदार इंद्रकांत त्रिपाठी की, जिनकी मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। क्या यूपी में कारोबार करना है तो रंगदारी देना पड़ेगा? क्या यूपी में साहब बन गए हैं अब रंगदार? और क्या यहां एसआईटी जैसी जांच महज खानापूर्ति करने के लिए बिठाई जाती है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला साहब हैं, एक्स डीजी। बहुत स्वागत है सूर्य कुमार शुक्ला जी आपका। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले सूर्य कुमार शुक्ला साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपको खुद क्या लग रहा है, एसआईटी की जांच बिठाए और रिपोर्ट लीक हो जाए, और क्या क्या लीक है इस पूरी जांच में? इंद्रमणि त्रिपाठी जी के मरने का प्रकरण है, इसमें मुझे करीब 8 दिन पहले स्थानीय लोगों से ये जानकारी मिली थी कि एक यह खबर अफवाह के रूप में प्रचारित हो रही है कि उन्होंने स्वयं अपने गले में सटाकर अपनी रिवॉल्वर से गोली मार ली। तो मैंने इस पर यही प्रतिक्रिया तब भी दी थी, आज भी कह रहा हूं कि पहली बात तो अगर उन्होंने गोली मारी भी थी तो भी यह बहुत गंभीर बात है कि कोई व्यक्ति तभी इस तरह गोली मारता है जब उसे बहुत मजबूरी हो, बहुत परेशानी हो। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार गले में गोली मारने के प्रकरण बहुत बिरले होते हैं। ज्यादातर दूसरे लोग ही गले पे गोली मारते हैं। ये तो मैंने अपने लंबे पुलिस सेवा काल में देखा कि कई लोग पैर में गोली मार लेते हैं, हाथ में गोली मार लेते हैं दिखाने के लिए कि हम पे हमला हुआ। लेकिन गले पे गोली मारना बहुत बहुत ही बिरला केस हो सकता है, ऐसा मैंने अब तक नहीं सुना था। तो उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि एसआईटी को बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि एसआईटी निष्पक्ष जांच कर भी रही है, करेगी भी, क्योंकि उन लोगों को कोई निहित स्वार्थ उसमें नहीं है घटना में। और निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी लोग हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जिसकी जो गलती है उस पर उसको समय से उचित दंड मिल जाना चाहिए, ताकि कहीं ये ऐसी घटना ना हो कि दोबारा कोई इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो। और इन परिस्थितियों का भी पता लगाया जाना चाहिए कि अगर उसने स्वयं भी गोली मारी तो क्यों मारी, कौन लोग जिम्मेदार है उसको गोली मारे जाने के। और इसमें सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल पूरी जनता की पारदर्शिता का और जनता के विश्वास का है। और पुलिस विभाग के लिए, शासन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य कुमार जी, आपने जैसा खुद कहा, और आपने अगर कहा है कि आपके खुद के सेवा काल में ऐसे विरले केस आए होंगे या नहीं आए होंगे, तो मैं तो उस पर पूरी तरह से तटस्थ होकर विश्वास करूंगा। आपने कहा कि खुद अगर कोई व्यक्ति गोली मारेगा तो अपनी गर्दन में गोली नहीं मारेगा, अगर वो जान देने पर आमादा है या परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं तो वो अपने सिर में सटाकर गोली मारेगा, बहुत हिम्मत करके, ताकि जीवन लीला समाप्त हो जाए। या
अगर वो दिखावा करना चाहता है कि हमला हुआ तो वो पैर में हाथ में कहां गोली मारेगा, ये भी आपने बता दिया। बिल्कुल ये सीधा सा संकेत तो यही दे रहा है ना कि एसआईटी की जांच में जो रिपोर्ट अब लीक हो गई है उसमें कई लूप होल्स हैं, और प्रेम प्रकाश कह रहे हैं कि जांच जारी है, फिर उसके पहले वो कह रहे हैं कि सुसाइड दिख रहा है। जब सुसाइड दिख गया तो मुंबई में सुशांत की भी सुसाइड दिख गया था मुंबई पुलिस को, वैसे ही यहां पर प्रेम प्रकाश जी को दिख गया। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? यही मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अभी आप यह शंका न करिए कि प्रेम प्रकाश किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी वो एक एक सबूत जनता के सामने आएंगे, और जनहित में, शासन हित में, पुलिस के हित में यही है कि जनता को सारी बात प्रेस के माध्यम से बता दी जाए, ताकि लोगों का भरोसा हमारी पुलिस पर, हमारे शासन पर बना रहे। और जो कोई गलती करता है तो व्यक्तिगत करता है, कोई विभाग नहीं रंगदारी मांगता, ना कोई शासन रंगदारी मांगता है। इसलिए जो गलती होंगे उन्हें सजा मिलेगी, इसमें कोई बचाने की कारण नहीं है और न बचाने की जरूरत है। नहीं, लेकिन प्रेम प्रकाश, सूर्य कुमार जी, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। मैं प्रेम प्रकाश के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं या फिर शंका जाहिर नहीं कर रहा हूं, मैं टेक्निकली ये जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि जब जांच चल रही होती है उस बीच में ये कहा जाए कि नहीं सुसाइड लगता है, ये टेक्निकली ठीक है क्या? वो भी इतने वरिष्ठ अधिकारी का कहना। और दूसरा, यहां पर जिस तरीके से माहौल बना या परिस्थिति ऐसी बनी, क्या एसआईटी की जांच इसलिए बिठाई गई थी कि उसकी रिपोर्ट लीक हो जाए? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट कोई ना कोई, क्योंकि 10 हाथों से गुजरती है, स्टेनो बाबू भी, टाइप करने वाले भी, जहां रिपोर्ट जाती है वहां के पेशकार भी, कई बार ऐसा हो जाता है, होना नहीं चाहिए। लेकिन जांच ये प्रेम प्रकाश नहीं कर रहे हैं, ये जांच आईजी वाराणसी जोन विजय सिंह मीना जी कर रहे हैं। इसलिए प्रेम प्रकाश ज्यादा से ज्यादा कुछ कह सकते हैं, जांच को वो सीधा न तो कर रहे हैं न उनके अंडर में है। इसलिए ये इस मामले में कोई आधिकारिक रूप से अगर बात करेंगे तो या तो पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, चाहे वो डीजीपी कार्यालय है या शासन है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आईजी जोन वाराणसी विजय सिंह मीना जी हैं। लेकिन हमें अभी उल्टी खबरों को मानने के बजाय जो सही में आधिकारिक रूप से बयान जारी किया जाए उस पर मान के चलना चाहिए। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं सर। कई बार ऐसा होता है कि कयासबाजी ज्यादा लग जाती है और मीडिया में भी उस पर चर्चा होती है। मैं उस तरीके की कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन खुद आपका अनुभव जो आपने साझा किया कि गर्दन में गोली मारना, ये अपने आप में रेयर होगा। अगर मान ले कि ये रेयर भी है तो परिस्थिति ऐसी क्या थी? कुछ तो ऐसी बात होगी, कोई सवाल तो उठ रहे हैं। जिस अधिकारी का नाम आया कि रंगदारी वसूली या फिर जो भी रहा हो, आपको खुद लगता है कि हाँ गड़बड़ी, और जैसा आपने भी लोकल इनपुट्स लिए हैं वहां से? बिल्कुल, ये इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और उसके निष्कर्ष के आधार पर जिन लोगों की वजह से ऐसी घटना हुई है उन पर निश्चित रूप से उचित कानूनी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी से जनता का विश्वास शासन पर और पुलिस विभाग पर बना रहेगा। सूर्य कुमार जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। फिल्म और रियल लाइफ दोनों अलग होती हैं, लेकिन ये माना जाता है और आप लोगों का भी अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं उसमें कनेक्शन होता है, तभी ये रियल लाइफ पर ही फिल्में बनती हैं या फिल्मों के आधार पर कुछ जीवन में भी हिस्से चलते हैं। एक वेब सीरीज अभी ताजा आई है, आश्रम। राम रहीम एक हुआ करते थे और अभी भी हैं, लेकिन जेल में बैठे हुए हैं हरियाणा के, उनके ऊपर बनी है। और उसमें एक दृश्य ऐसा ही दिखाया गया है कि एक होटल मैनेजर जो कि किसी मामले में इन्वॉल्व था और वो अब शिकायत करता है कि मेरे पास बार बार पुलिस आ रही है, तो उसके बाद उसको एक जगह बुलाया जाता है। एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट जहां पर मैनेजर बैठा होता है वहां पर आकर खड़ा होता है, पानी मांगता है, और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति आता है, उसी की गाड़ी से उसी की पिस्टल निकालकर और उसी पर हमला करता है, और बाद में दिखा दिया जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार की परिस्थितियां समाज में मौजूद हैं। बड़ा विशाल समाज है हमारा और उसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन उचित यही होता है कि जब जांच के बाद जो सही बात निकले उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, अफवाहों के आधार पर कोई बात ना की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी डिटेल में बात समझाने के लिए, और अभी भी भरोसा आपको है कि हाँ जांच सही दिशा में चल रही है। मनोज मिश्रा जी, एक पत्रकार के तौर पर इसको हम कैसे देखें? सूर्य कुमार शुक्ला साहब को अभी भी भरोसा है कि ठीक है लीक हो गई, 10 हाथों से गुजरती है। मैं तो फिर भी सवाल खड़े कर रहा हूं, आप भी खड़े करेंगे कि ऐसे कैसे, इतनी गहन जांच और वो भी 10 हाथों से अगर गुजरे तो क्या वो लीक हो जाएगी? और दूसरा कि इस पूरे प्रकरण में लूपहोल्स कहां है?
किस तरीके से रंगदारी का विषय आता है, किस तरीके से वसूली की बात होती है और एक अधिकारी का नाम आता है, और अब ऐसा लग रहा है कि बचाने की कोशिश हो रही है, या माने कि नहीं कोई बचेगा नहीं। अतुल जी, इस घटना के संज्ञान में आने के बाद, क्योंकि बड़ा व्यापक इसका रूप रहा है, खनन क्षेत्रों में जहां चाहे वो खनन के टेंडर लेने की बात करें, पट्टे की बात करें, उससे जुड़े जो व्यवसायी हैं या ठेकेदार हैं, ये पूरा बुंदेलखंड जहां से शुरू होता है और जहां तक जाता है, यहाँ एक बड़ी चेन सर्किल अधिकारियों की है, अधिकारियों की है, और वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारियों तक सबको पता होता है कि खनन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, टेंडर लेने से लेकर के, वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े व्यवसायी हैं, और उनको अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि उस व्यवसाय के लिए उनको लाइसेंसी हथियार, गुर्गे या बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है। अब हम बात कर ले इंद्रमणि त्रिपाठी जिस मामले की बात हो रही है, जिस पर पुलिस का बयान, एसआईटी रिपोर्ट, देखिए, एक तो आयोग की लापरवाही लगातार हमने कई बार अन्य आपराधिक घटनाओं में देखी है, लेकिन अगर वो स्थानीय आयोग से रिपोर्ट कहीं न कहीं एसआईटी को जाती है, और एसआईटी की रिपोर्ट कहीं प्रदेश के उच्च अधिकारियों या शासन स्तर पर उसको गठित किया जाता है। जैसे सुरपाल शुक्ला जी ने अपने अनुभव शेयर किया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, प्रदेश के उच्च पदों तक रहे, लेकिन अपने विभाग के, जैसे प्रेम प्रकाश जी ने सीधे कहा कि साहब ये हमको आत्महत्या का मामला लग रहा है। भाई, आत्महत्या का मामला आपको कैसे लग रहा है? जो इनपुट की बात कर ले, जो तकनीकी कारणों की बात कर ले, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। और जो वहां की लोकेशन थी अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा जी इसकी जांच में, इसके इनपुट में जाएंगे, स्थानीय पत्रकारों से या बहुत सारे मीडिया कर्मियों से मेरी उस सब लोग के बातचीत हो रही थी। ये पूरी तरह हत्या का मामला है, और जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पे बड़े एक्शन का लोगों को इंतजार था, क्योंकि ये एक कड़ी है। मैं बताना चाहूंगा अतुल जी, ये पर्दे की वो कड़ी है जिसमें कि इंद्रमणि जी नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई, वो चले गए, लेकिन इस तरीके के बहुत सारे दबे केस जैसे हैं, बांदा, महोबा, चित्रकूट, में किन किन जिलों की बात करूं जहां सरकार की नाक के नीचे सब सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हत्या हो गई इसलिए मामला हमारे यहाँ तो संज्ञान में आया है। एडीजी हैं प्रेम प्रकाश अवस्थी जी, आप कम से कम अपने नीचे जो आईओ थे, जो वहां के एसपी थे, उनसे एक बार बात तो करते। हत्या का मामला को जब इन्होंने आत्महत्या में दिखाया, ये कुछ लोगों द्वारा रचा बसा एक र्यूमर है, या ये कह लीजिए कि गांव संस्कृति में अगर कोई बात आपको छोड़नी है तो वो आप र्यूमर क्रिएट करिए। तो र्यूमर पर पुलिस का बयान है, इतने बड़े अधिकारी का बयान है, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। इसको हत्या के नजरिए से और जांच को पारदर्शी करें, लोगों के सामने खोले। जैसे आपने अतुल जी को उदाहरण और दिया कि अभी जो वेब सीरीज की बात करें, जिस वेब सीरीज में राम रहीम, देखिए अभी विगत चूंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं है, वेब सीरीज की जो स्टोरियां बन रही है, स्पेशली क्राइम के बीच में, चाहे वो मिर्जापुर की बात कर ले, चाहे वो बुंदेलखंड की बात कर ले, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, ये रियल स्टोरी को उठा करके लोगों के सामने परोसे का काम करते हैं। ये उदाहरण देते हैं कि साहब ये आत्महत्या दिखाई गई थी, लेकिन आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी। पुलिस को भी देखिए, स्थानीय पुलिस, मैं फिर कहना चाहूंगा, जैसे अभी जिक्र कर दिया मीना साहब का कि वो इसकी जांच कर रहे हैं, अरे तो जांच के बंदे को बयान देने दीजिए ना। और जब एसआईटी जांच चल रही है तो मुझे नहीं लगता बीच में किसी बयान की जरूरत थी। इस बयान स्वाभाविक सी बात है, ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप अधिकृत नहीं है, जब आप उसके लिए यहां पर तैनात नहीं किए गए हैं या आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो आपने आकर ना सिर्फ बयान दिया बल्कि आपने यहां तक कह दिया कि जांच जारी तो है लेकिन मामला आत्महत्या का लग रहा है। फिर जांच का मतलब क्या है? जब लग रहा है तो लग रहा है। अब यहां पर मनोज मिश्रा सवाल इस बात का है कि एसआईटी की जांच पर अभी भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा कदम होगा और खुलासा होगा, और जैसा आप भी कह रहे हैं कि लोकल इनपुट से जानकारी यही है कि साजिश के तहत यह हत्या की गई है। मामला राजनीतिक हो गया, हालांकि हर सरकार में वहां पर उस इलाके में खनन का खेल कैसा चल रहा था वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्या इस पूरे प्रकरण को हम देखें कि इसका खुलासा होता दिख रहा है, या फिर वैसे ही जैसे मान लिया गया कि नहीं आत्महत्या है, परिस्थिति ऐसी बन गई थी, लगता ऐसा ही है?
नहीं अतुल जी, मैं फिर बताना चाहूंगा, चूंकि इस हत्या के पीछे इतने मतलब लूपहोल्स हैं और इसकी कहानी चूंकि इतनी एक दिन में नहीं हुई है। अगर कहीं एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं कोई चूक हुई और लीक से हट करके जवाब दिए तो फिर वही हाल होगा कि एसआईटी के बाद फिर कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया में जुडिशियल कमेटी गठित होती है और उसके बाद उसके रिपोर्ट का आप इंतजार करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक समय हुआ करता था जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो लगातार इस तरह की हत्याएं, इस तरह घटनाएं झारखंड में खनन को लेकर दिखती थी। कभी नजर नहीं गई है, तो जो मैं फिर कहूंगा, कभी नजर नहीं गई इस बड़े पैमाने पे, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों से लेके पट्टा और स्थानीय माफियाओं से या राजनीतिक संरक्षण के जरिए बड़ा पैसा, मैं प्रदेश सरकार की मौजूदा स्थिति में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उच्च पदों पे बैठे या ये कहें कि शासन पे बैठे लेने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन पहले खनन, पट्टा और इन सब पे बड़ी वसूली हुआ करती थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने देखा है गायत्री प्रजापति और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो अब आज उसकी चर्चा करें वो विषय नहीं है। लेकिन जब वो घटना अपराध में अगर कन्वर्ट हो गई है तो अपराध की न्यायिक जांच और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मुझे लगता है जिस तरह भाजपा सरकार थी, झारखंड में भाजपा सरकार आई तो खनन, पट्टे और इन सब चीजों को बहुत पारदर्शी किया। योगी सरकार भी पारदर्शी करना चाह रही है, लेकिन अतुल जी चूंकि वो इलाका कहीं न कहीं मध्य प्रदेश से लगता है, ये जो खंड मामला होता है ये आधा यूपी में आधा एमपी में है, तो उसके लिए कहीं न कहीं बगल की सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन ये एक चैनल है या ये कहिए कि ये गिरोह है जिस पर बहुत बुनियादी तौर पर कह सकते हैं मनोज जी कि बहुत इसके रूट कॉज मजबूत हैं। एक ऐसा नेक्सस है ये जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उनके तमाम जगहों पर जड़ें फैली हुई हैं, जाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब इसमें जांच का ही सहारा था। मनोज जी, एक आखिरी सवाल संक्षेप में। एसआईटी की रिपोर्ट लीक होने के बाद अब फिर से राजनीतिक, पहले इस मुद्दे पर बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठाए थे, अब और सवाल उठ रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई लखनऊ में हलचल दिखी? प्रशासनिक तौर पर, शासन स्तर पर लग रहा है कुछ हलचल हो रही है कि भाई इस तरीके से अगर होगा तो गड़बड़ी है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जांच का नतीजा निकलेगा, यहां रिपोर्ट लीक हो जाती है। अतुल जी, जो विगत काफी दिनों से एक परंपरा बन गई है, एडीजी अवस्थी जी प्रेम प्रकाश जी का बयान नहीं आना चाहिए था, बल्कि उनको बेहतर मॉनिटरिंग करके लोग इसको पारदर्शी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट को लीक होने से विपक्ष में, मीडिया में या ये कहीं कि न्यायिक प्रक्रिया कहीं न कहीं सफर हुई है, और वो इसलिए जाना चाहिए आगे इसकी जांच को लेकर के, क्योंकि खनन का मामला है, हत्या का मामला है और एक संगठित अपराध वहां है जिसको सरकार को उजागर करके लोगों को न्याय देने का समय है। मुझे लगता है जांच एक स्टेप आगे जाएगी। एसआईटी की जांच लीक हुई है तो आगे इसको सरकार संज्ञान में लेकर तो हो सकता है कि कोई न्यायिक टीम में कैसी गठित करे जो इसकी रिपोर्ट लगाए। चलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि एसआईटी की जांच से ही कुछ खुल जाए। वैसे जिस तरीके से रिपोर्ट लीक हो गई है तो बहुत कुछ खुल तो ऐसे ही गया, लेकिन अब यहां पर लोकल इनपुट्स, लोकल पुलिसिंग और बड़े अधिकारियों का इस तरीके से बयान दे देना यह भी सवाल खड़े कर रहा। फिर उसके बाद बात सरकार तक जाएगी और विपक्ष मुद्दा उठाएगा। अधिकार भी है, अगर आप लूप होल्स देंगे और रिपोर्ट आप लीक करवा देंगे या लीक हो जाएगी तो। लेकिन अब क्या यहीं से मामला सुलझ जाएगा, कुछ निकल कर नतीजा आएगा, या भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया की कोई जांच या उससे आगे की भी कोई मांग होगी? क्योंकि अभी तक के जो इनपुट्स हैं उसके आधार पर ऐसा माना जा रहा कि खेल तो लंबा चल रहा था, अब उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका खुलासा होना बाकी था। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ठेकेदार की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, उसको लेकर पहले पुलिस का अपना वर्जन, अपनी बातें, और फिर उसके बाद वहां पर जब एसआईटी की जांच बिठाई जाए और रिपोर्ट लीक हो जाए तो ये अपने आप में छोटी मोटी गलती नहीं है। कोई ऐसा लूपहोल्स दिखाई नहीं देने वाला है जिसको आप माने कि हां हो गया। यह सुनियोजित भी हो सकता है इसके लिए भी जांच की आवश्यकता पड़े, और अधिकारियों को अभी कम से कम बचना चाहिए जब तक रिपोर्ट ना आ जाए ये कहने से कि यह हत्या है और लगता है कि हां ये आत्महत्या है। क्या है ये रिपोर्ट ही बताए तो बेहतर है। नमस्कार।